Hello. So we are back with lecture 5 of how do organisms reproduce. अभी तक हमने ये पढ़ा था रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड प्लांट्स में किस तरीके से होता है. आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. बिफोर स्टार्टिंग की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है, हमें कुछ छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ में 3 स्टेजेस आती हैं: बचपन, जवानी, बुढ़ापा. जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज. जुवेनाइल फेज में सिर्फ ग्रोथ हो रही होती है, जबकि रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं और गैमीट्स बनने शुरू हो जाते हैं. और सेनेसेंट फेज, दैट इज अल्टीमेट इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ एजिंग, कि अब आप वापस नहीं आ सकते हो, अब आप बुढ़े हो चुके हो, बुजुर्ग हो चुके हो. इन ह्यूमन बींग्स ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, इट इज मार्क्ड बाय अ स्पेसिफिक स्टेज. दैट स्टेज इज नोन एज प्यूबर्टी. नाम तो सुना होगा कहीं ना कहीं, प्यूबर्टी. प्यूबर्टी को हम सेक्सुअल मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं. इट इज अ स्टेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो चुके हैं, गेमीट्स बन रहे हैं एंड बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं. कुछ चेंजेस हैं जो मेल और फीमेल में कॉमन है. बॉडी हेयर आना, एक्सियल बॉडी हेयर आना, फेशियल बॉडी हेयर आना. फ़र्क इतना है, फीमेल्स में फेशियल हेयर बहुत कम होते हैं और लाइट होते हैं, और मेल्स में फेशियल हेयर थोड़े से डार्क होते हैं, हैवी होते हैं. और भी डिफरेंसेस हैं. फीमेल के केस में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, हाई पिच वॉइस हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पीरियोडिक साइकिल है जिसमें आफ्टर 1 मंथ और 28 डेज 5 to 7 डेज ब्लीडिंग होती है. फिर 28 डेज 30 डेज नॉर्मल रहता है, फिर 5 to 7 डेज ब्लीडिंग होती है. ठीक, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम 12th स्टैंडर्ड में आएंगे. मेल्स के केस में ऑब्वियसली ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती है. मेल्स के केस में सेक्सुअल मैच्योरिटी इस तरीके से होगी, अग्रेसिवनेस इंक्रीज हो जाती है. व्हाई? बिकॉज एक हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अग्रेसिवनेस एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. लो पिच वॉइस हो जाती है मेल्स की, राइट. एंड अब आफ्टर प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, they start producing male gametes. The male gametes are known as sperms. Okay. अब मेचुरेशन हो चुकी है, स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. अगर हो रहे हैं तो वी शुड नो समथिंग अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आ जाओ जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कहाँ लोकेटेड है. तो लोकेशन के लिए हमें कुछ बॉडी के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होता है उसे हम बोलते हैं सर्वाइकल रीजन. यहाँ से चेस्ट, कंप्लीट चेस्ट, उसे हम बोलते हैं थोरैसिक रीजन. चेस्ट से नीचे हिप्स तक एब्डोमिनल रीजन. ठीक, फीमेल्स के केस में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एब्डोमेन के अंदर है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मेन पार्ट, इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो एब्डोमेन के बाहर है. तो the male reproductive system is located outside the abdominal cavity in a sac-like structure called scrotum. बॉडी के बाहर, एब्डोमेन के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं स्क्रोटम. वहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंट होता है. क्या? प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन. द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन in male reproductive system is testis. सिंगुलर को कहते हैं टेस्टिस, प्लूरल को हम बोल देंगे टेस्टीज. तो 2 टेस्टीज प्रेजेंट होती है. ठीक, टेस्टीज को हम प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके 2 काम हैं. पहला, इट प्रोड्यूसेस द मेल गैमीट, स्पर्म,
और दूसरा इट प्रोड्यूसेस मेल सेक्स हॉर्मोन्स, एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ओके। फिर क्वेश्चन आता है जो टेस्टिस हैं ये बाहर स्क्रोटम में क्यों है, एब्डोमेन के अंदर क्यों नहीं है? तो इसका रीजन ये है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को एक टेम्परेचर चाहिए होता है विच इज़ लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। हमारा बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और स्क्रोटम का टेम्परेचर इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस lower than body temperature, 2 to 2.5 degrees Celsius lower than body temperature. This temperature is ambient. इस टेम्परेचर पे अच्छे से स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है। चलो हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसमें पहले हमने बात की है प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। तो द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन आर टेस्टिस. They are situated outside the abdominal cavity called scrotum and they perform dual role. First, they help in the production of male gamete or male germ cell called sperm, and second, they help in the production of male sex hormones like testosterone. Okay. Second part है male reproductive system का male accessory ducts. उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट पेनिस। अच्छा, कई लोग पेनिस बोलते हैं, कई लोग पेनिस बोलते हैं, बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। पेनिस क्या है? ये भी एब्डोमेन के बाहर एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट है जिसके थ्रू स्पर्म्स बाहर जाते हैं। बट पेनिस के थ्रू यूरिन भी बाहर जाता है। पेनिस के थ्रू यूरिन भी रिलीज होता है एंड स्पर्म्स भी रिलीज होते हैं। ठीक, इसीलिए हम पेनिस को बोलते हैं इट इज अ कॉमन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरिन भी पास होता है एंड स्पर्म्स भी रिलीज होते हैं। ओके, अब मेल एक्सेसरी डक्ट्स का काम क्या है? कुछ भी नहीं, ये छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं, कई छोटी हैं, कई मोटी हैं, कई लंबी हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की ट्यूब्स होती हैं जो टेस्टिस से स्पर्म्स को कलेक्ट करते हुए पेनिस तक लेकर आएगी। ठीक, यहाँ टेस्टिस है, यहाँ पेनिस है, कहीं ना कहीं से तो कनेक्शन होगा, तभी तो स्पर्म्स बाहर रिलीज होंगे थ्रू पेनिस। तो कनेक्शन कहाँ से हो रहा है? कुछ ट्यूब से, डक्ट से, जिन्हें हम बोलते हैं मेल एक्सेसरी डक्ट्स। आपके सिलेबस में 2 मेल एक्सेसरी डक्ट्स इंपॉर्टेंट नाम लिखवाए हुए हैं, वास डिफरेंस और एपिडिडिमिस। इससे ज़्यादा होते हैं बट आपको नाम याद रखने हैं, वास डिफरेंस एंड एपिडिडिमिस मेल एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं जो स्पर्म्स को टेस्टिस से पेनिस तक लेके जाएगी। ओके, नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट इज मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स का काम क्या है? इनसे कुछ सेक्रीशंस निकलती हैं और वो सेक्रीशंस किसी न किसी तरीके से स्पर्म को हेल्प कर रही हैं। कैसे? एक हमारे पास मेल एक्सेसरी ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड 2 होते हैं। इनका काम, दे प्रोड्यूस अ सेक्रीशन जो कि लुब्रिकेशन करती है पेनिस की एट द टाइम ऑफ इरेक्शन। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो उस टाइम पे पेनिस एकदम इरेक्ट हो जाता है। कोई चीज़ जब एकदम इरेक्ट हो जाती है तो बहुत फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड का काम क्या है? उस फ्रिक्शन को कम करना। तो उसकी सेक्रीशन से लुब्रिकेशन होती है पेनिस की ताकि फ्रिक्शन कम हो, पेन ना हो। सेकेंड है हमारे पास सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल्स भी 2 होती हैं। इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्बो यूरेथ्रल का भी इम्पॉर्टेंट है, इनका भी इम्पॉर्टेंट है। तो सेमिनल वेसिकल्स की एक सेक्रीशन होती है जिसे बोलते हैं
plasma. Seminal plasma is rich in water, certain ions like calcium ions and certain carbohydrates like fructose. तो इनका काम क्या है? ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ये लिक्विड हो गया, जिसमें फ्रक्टोज भी है, कैल्शियम भी है। तो एक काम तो इसका ये हो गया कि सेमिनल प्लाज्मा में स्पर्म्स इजीली स्विम कर सकते हैं, तो स्पर्म्स स्विम करके आराम से पेनिस तक आ सकते हैं। दूसरा, बिकॉज इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलप्ड स्पर्म्स को। ठीक, तो सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल वेसिकल्स के दो काम। फर्स्ट, इससे सेमिनल प्लाज्मा रिलीज होता है जो जिसमें स्पर्म्स स्विम कर सकते हैं, और दूसरा, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलप्ड स्पर्म्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है और ये सेमिनल प्लाज्मा में जब स्पर्म्स आ जाते हैं तब उसे मिल्की अपीयरेंस देता है। अच्छा, वन मोर थिंग, सेमिनल प्लाज्मा में जब स्पर्म्स आ जाते हैं तो जब बनता है उसे बोलते हैं सीमेन। सीमेन। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है? प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस, मेल एक्सेसरी डक्ट्स, पेनिस, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, मेल गेमीट स्पर्म। स्पर्म कुछ इस तरीके से होता है, एक हेड होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है और एक टेल होता है। अगेन दिस डायग्राम इज विद रेफरेंस टू क्लास 10th CBSE। 12th में जाओगे तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पर्म में क्या क्या होता है। अभी इतना ध्यान रखो, स्पर्म इज मेल गेमीट, उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड जिसमें से एक या तो X क्रोमोसोम होगा या Y क्रोमोसोम होगा। और मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? बहुत सारे होते हैं, एक आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू, गुड डे।